माय नेम इज़ जमील अहमद और हम जो है रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है। ठीक है, तो जो उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आसियान से रिलेटेड। ठीक है, ASEAN, आसियान। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आसियान किस चीज़ का एब्रीवेशन है। ठीक है, तो आसियान किसे कहते हैं? दी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? आसियान का। अच्छा, तो आसियान का जो है बेसिक मोटो क्या है जी इसका? ठीक है, अगर पूछा जाए, पेपर में पूछ लेते हैं आसियान का मोटो क्या है, तो आसियान का मोटो है जनाब वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, ये किसका मोटो है जी? आसियान का मोटो है, इसका मकसद है ये बनाने का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आसियान के बारे में जो कुछ और क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है आसियान का आपने याद रखना है थोड़ी इसकी हिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, कि ये कब बनी और इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन से थे जब ये बनी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री को देखते हैं आसियान की। आसियान की थोड़ी हिस्ट्री को देखते हैं जनाब। आसियान जो की है ये फाउंडेड की है 5 मेंबर स्टेट्स ने। ठीक है, आसियान जो है ये फाउंडेड बाय या ये जो है जिन्होंने इनकी बुनियाद रखी है। ठीक है, तो 5 मेंबर कंट्रीज़ ने इनकी बुनियाद रखी है। ये कब रखी थी ये भी देखते हैं। बाद को पूछ लेते हैं कितने मेंबर कंट्रीज़ ने जो है आसियान की बुनियाद रखी, तो वो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसको आपने याद रख लेना है एक फार्मूले के तहत, मतलब एक रट्टे वाला फार्मूले के तहत। पीटी सिम के याद से आपने याद रख लेना है। पीटी सिम, SIM, पीटी सिम के याद से आपने इसे याद रखना है। ठीक है, तो पी से क्या है जी आपका? पी से आपका फिलिपाइन। ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, PHILIPPINES, दी फिलिपाइंस। टी से क्या है जी आपका? थाईलैंड। एस से सिंगापुर। एस से क्या है जी? सिंगापुर। और आई से इंडोनेशिया। और एम से क्या है जी? मलेशिया। तो आसियान के 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं जी? इसको आपने याद रख लेना है पीटी सिम के नाम से। ठीक है, पीटी सिम। पी से क्या है? फिलिपाइन है। टी से थाईलैंड है। एस से क्या है? सिंगापुर है। आई से क्या है जी? इंडोनेशिया है। एम से क्या है जी? मलेशिया है। ये इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स। यहाँ पे ज़रा एफ हम लिख देते हैं, FOU, 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, तो वो कौन से हैं जी? ये 5 हैं, आपने इसे याद रखना है। पीटी सिम को आपने याद रख लेना है।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये इस्टेब्लिश कब हुई। ठीक है, इसका आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है जनाब, आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है आसियान की। आसियान की ऑफिशियल आसियान की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है आसियान में। एक होती है मेंबर स्टेट और एक होती है ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है, ठीक है। और फिर हमने इसमें देखना है मेंबर स्टेट्स, वो कितनी है, ठीक है। यानी ये बेसिक जो है क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इसे याद रखना है कि ये फाउंडेड कब हुई या ये इस्टेब्लिश कब हुई। ये हुई 1967 में, ठीक है। डेट याद रखना चाहते हैं तो रख लें, बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। 8 अगस्त 1967 को ये फाउंडेड हुई। और ये कहाँ पे हुई जी, बैंकॉक थाईलैंड में। ये कहाँ पे हुई, बैंकॉक, बैंकॉक ये कैपिटल है किसका भला, थाईलैंड का। ओके, 1967 में बनी। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में। JAKARTA, जकार्ता। जकार्ता ये कैपिटल है किसका भला, इंडोनेशिया का। यानी इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया में है। और ये फाउंडेड कब हुई, कहाँ पे हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। अच्छा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 10 हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 10 हैं, मेंबर स्टेट्स भी 10 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इसकी वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बाद औक़ात पूछ लेते हैं, वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है। तो जनाब इसकी वर्किंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। इसकी वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है जी, इंग्लिश है इसकी वर्किंग लैंग्वेज। अच्छा, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स 2 हैं, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं, 2 हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एक है ईस्ट तैमूर, ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है। और एक है आपके पास पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, GUINEA, GUINEA, ग्यूनिया। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं जी, या मेंबर स्टेट्स कितनी हैं इसकी, 10 हैं। अच्छा, अब आपने इनका नाम भी याद रखने हैं, ये 10 मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं। तो इसके लिए भी हम एक फ़ार्मूला बना लेते हैं, रट्टे वाला फार्मूला, ठीक है। तो आपने याद रखना है MBBS क्लिप TV। किस तरह याद रखना है, MBBS CLIP क्लिप और फिर TV, MBBS क्लिप TV। 4 ये हो गया है, 4 इसमें आ गए और 4 8 हो गए और 2 ये 10 हो जाएंगे। MBBS क्लिप TV आपने इसे याद रखना है। अच्छा, M से क्या बनता है जी आपके पास, मलेशिया। M से
MALAYSIA। M से मलेशिया बनता है, B से आपके पास ब्रुनाई बनता है, अच्छा B से आपके पास बर्मा बनता है। अभी जो इसका न्यू नेम है वो म्यांमार है, ठीक है, ये चेंज हो गया है। अच्छा S से आपके पास सिंगापुर बनता है, सिंगापुर, ठीक है। MBBS, M से क्या है जी मलेशिया, B से बर्नोई, B से बर्मा और S से सिंगापुर। अच्छा किलिप टीवी, किलिप से C से क्या बनेगा आपके पास कैम्बोडिया, C से क्या बनेगा आपके पास कैम्बोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से दी फिलिपाइंस, दी फिलिपाइंस। अच्छा T से क्या बनेगा आपके पास, अब ये आ गया T से थाईलैंड, T से क्या बनेगा थाईलैंड, और V से क्या बनेगा आपके पास वियतनाम, ठीक है। इस तरह आपने जो है इसके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, किसके भला आसियान के, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन हैं जो बाद को पूछ ले जाते हैं कि इसमें जो है आसियान में लैंड लॉक कंट्री कितने हैं, ठीक है, आसियान में जो है लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं, इसमें लैंड लॉक कंट्रीज़ जो हैं वो कितने हैं आसियान में, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री, आसियान में जो है लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, सिर्फ एक ही है और वो है लाओस, ओके, ये याद रखना है आपने। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं आसियान में, आसियान में मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं, तो आसियान में जनाब 3 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आसियान में कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं 3, और कौन कौन से हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़, वो हैं जनाब आपके पास इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्नोई। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई, BRUNEI, ठीक है। अच्छा ये थे हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे हैं कि आसियान बेसिकली किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ठीक है, कि आसियान किस चीज़ का एब्रीवेशन है, दी साउथ ईस्ट एसोसिएशन। अच्छा इसका हमने मोटो देखा है, फिर इसकी हमने कुछ हिस्ट्री देखी है, फिर हमने ये देखा कि आसियान इस्टेब्लिश कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है, इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी है, और मेंबर स्टेट्स के नाम आपने किस तरह याद रखने हैं। अच्छा इसमें लैंड लॉक कंट्री कितने हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं आसियान में, ठीक है। तो इसको ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। अच्छा तो आसियान ये इस्टेब्लिश कब हुई, आसियान इस्टेब्लिश हुई 8 अगस्त 1967 को, कहाँ पे बोला बैंकॉक में, ठीक है, ये 8 अगस्त 1967 को इस्टेब्लिश हुई बैंकॉक में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है आसियान की, 10 हैं, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज एक ही है और वो इंग्लिश है। इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं जी, 2 हैं, उनका नाम क्या है, ईस्ट तैमूर और पापुआ न्यू गिनिया। इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी हैं आसियान की, 10 हैं इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। इसको आपने याद किस तरह रखना है, इसको आपने याद रखना है MBBS किलिप टीवी के नाम से, ठीक है, ये एक एब्रीवेशन बना लेना है, MBBS किलिप टीवी, MBBS किलिप टीवी। M से क्या है जी मलेशिया है, B से बर्नोई है, फिर B से आपके पास बर्मा है, फिर S से क्या है जी सिंगापुर है। किलिप C से क्या है जी आपके पास कैम्बोडिया है, L से लाओस है, I से इंडोनेशिया है, P से क्या है फिलिपाइंस है, T से क्या है यहाँ पे थाईलैंड और V से वियतनाम है। अच्छा
इसमें आसियान में कौन सा कंट्री जो है, कितनी कंट्री लैंड लॉक्ड हैं, सिर्फ एक ही है और वो लेओस है। ठीक है, ये लैंड लॉक कंट्री है। आसियान में मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं, वो 3 हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनई है। ये 3 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके जो है सेक्रेटरी जनरल के हवाले से आसियान की, ठीक है, इसके अलावा जो इसके करंट अफेयर के हवाले से पूछा जाता है, इसकी समिट्स के हवाले से, वो हम देखेंगे। और जो है एक और भी ये एक जो यूँ समझ लें कि आसियान की एक विंग है जो इसके अंडर काम करते हैं आसियान के, वो है ARF। वो क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।